आप सभी लोगों को आज हम 3.1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या रहेगा, हमेशा दो वस्तु, दो समान, दो आदमी, कोई भी दो चीज का जिक्र रहेगा आपको। ठीक है, तो पहले वाले को x मानना है और दूसरे वालों को y मानना है। ठीक है, या एबीसीडी के आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं। लिखा है दो चर वाले, मतलब दो चर मानना है। एबीसीडी के जो अक्षर होता है वो चर कहलाता है। तो चलिए हम लेट नहीं करते हुए सीधे सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं। क्या लिखा है पहला सवाल कि अफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए यहाँ है ना दो आदमी, पहला एक अफताब है। कौन है? अफताब है, और एक उसका पुत्री है ना, दो है। तो पहला को अफताब को x मान लीजिए। क्या? तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां तक एक स्टेप। ठीक है, कि अफताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है। तो पहले जिसका नाम आया है उसको आप x वर्ष मान लीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या, प्रश्न से। क्या? प्रश्न से माना कि अफताब की आयु, अफताब की आयु x वर्ष। क्या मान लिए? x, और दूसरे वाले को हम y मान लेंगे। ठीक है, तब लिखा है अफताब अपनी पुत्री से कहता है। एक अफताब है, एक उसका पुत्री है, तो उसके पुत्री को हमें y मानना पड़ेगा। लिख लीजिए और उसके पुत्री की आयु, y वर्ष हो गया। तो क्या कहता है, अफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब यहां अफताब है और एक उसका पुत्री है। यहां बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो आपको 7 वर्ष पूर्व के लिए x में भी और y में भी 7 वर्ष पूर्व जाना होगा। क्या करना होगा? x और y में दोनों में पूर्व जाना होगा, यानी पीछे जाना होगा। तो दोनों में कितना वर्ष बोल रहा है? 7 वर्ष। तो 7 इसमें भी माइनस करिए और 7 इसमें भी माइनस करिए। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। इसका मतलब क्या है? x वाला 7 गुनी डबल होगा या y वाला? तो आप स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ x वाला डबल होगा 7 गुना, क्योंकि ये y वाले का ये पिता है। तो कम कौन है? y वाले ना। तो y वाले में हमको 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो इसका और इसका मुंह बराबर होगा। पर रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दोनों साइड को हमें मुंह बराबर करना है। अगर 7 से हम इधर गुना कर देंगे तो पुत्री और जो उसके पिता है वो दोनों की आयु समान हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या? x के x माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। ठीक है, अब इधर क्या करिए, ब्रैकेट हटने के बाद गुना होता है। 7 से y में करते हैं तो क्या होगा? 7y माइनस 7 से 7 में करिएगा तो क्या होगा? 7 7 49 होगा, 49 x, और y वाले को इस साइड लाना होगा, x y वाले को, प्लस 7y इधर आएगा तो हो जाएगा क्या? माइनस 7y बराबर ये क्या है? माइनस 49। हाँ, माइनस 49। अगर माइनस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर, अगर बड़ा 49 है तो 49 में से आप 7 घटा देते तो क्या आएगा? माइनस 42। समीकरण 1 हो गया। फिर अब यहां तक हम निकाल लिए थे। अब बोला अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति के बीजगणित या ग्राफीय रूप से हल करें। मतलब एक स्टेप तो बना लिए, अब यहां से दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। यहां से कि बोला अब से 3 वर्ष बाद, तो हमें अब से 3 वर्ष बाद x और y दोनों में जाना होगा बाद। ठीक है, देखते हैं। तो लिख देते हैं, एक स्थिति हो गया प्रश्न से। फिर दूसरा बार हम लिखते हैं प्रश्न से। क्या? पुनः प्रश्न से। पुनः मतलब फिर से दूसरा स्टेप आया है तो पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद जाना है, आगे जाना है। तो x और y दोनों में आपको +3 करना होगा। क्या करना होगा? दोनों में +3 करना होगा।
और देखिए कितना गुनी बात हो रहा है। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 गुनी कौन डबल है? आप कहिएगा एक्स डबल है क्योंकि ये पिता है। हाँ सही बात है, वाई कम है तो हमें गुना करना पड़ेगा किधर? वाई वाले में। क्यों? क्योंकि अगर इधर 3 से हम गुना करेंगे तभी तो बात बराबर होगा। तो 3 से हम इधर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए x का x +3 है तो +3 बराबर इधर 3 से y में गुना करिएगा तो क्या होगा? 3y प्लस 3 से 3 में गुना करते हैं तो 3 तिया क्या होगा? 9। अब इधर कर लेते हैं, क्या जगह कम है, तो x का x हो जाएगा। अगर अगर +3y इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? -3y बराबर इधर क्या है? 9 है तो 9 दीजिए। अगर +3 है उस साइड जाएगा, जब ये साइड चेंज हो जाता है क्या प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। तो यहाँ +3 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? -3। तो x - 3y बराबर 9 में से 3 घटाते तो क्या आ जाएगा? 6। ये समीकरण 2 हो गया। बस हमें इसको समीकरण के रूप में छोड़ देना है या तो ग्राफिया में हल करना है। तो हम समीकरण के रूप में इसको हम छोड़ दिए। अब चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से हम क्वेश्चन नंबर आप 2 पर चलेंगे, जल्दी लेना है तो ले सकते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, मतलब क्रिकेट टीम के जो एक खिलाड़ी होता है, कोच होता है, जो मेन हेड होता है ना, तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। यहाँ फिर देखिए 2 चीज का जिक्र हो गया। क्या हो गया? एक बल्ला है, एक गेंद है। बोले है ना 2 चर वाले, लेकिन 2 चीज का जिक्र रहेगा ही है। तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने, फिर यहां से दूसरा समीकरण चेंज हो रहा है क्या? बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपया में। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करी। इसको भी आपको समीकरण निकाल के छोड़ना है। तो हम क्या लिखते हैं? प्रश्न से। क्या? प्रश्न से। पहला बार देखिए क्या हो रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद। तो आपको पता है बल्ला पीस में मिलता है, तो लिख लेते हैं। पहले बल्ला के नाम आया है तो पहले बल्ला को हमें एक्स मानना पड़ेगा कि माना एक बल्ले का दाम x रुपया। और क्या आया है? और आया है क्या? गेंद आया है। तो लिख लीजिए और एक गेंद का दाम y रुपया। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात है। क्या कह रहा है कि 3900 रुपया ले गया। क्या ले गया? 3900 रुपया ले गया। अब 3900 रुपया में किया क्या भाई? 3 बल्ला। क्या बोल रहा है? 3 बल्ला खरीदा। तो बल्ला के दाम आप क्या माने? x, मतलब 3 बल्ला मतलब 3x। 3 बल्ला खरीदा और 3900 में और क्या खरीदा? 6 गेंद खरीदा। कितना गेंद खरीदा? 6 गेंद खरीदा। तो 6 गेंद के दाम क्या माने? y। ये दोनों मिला के 3900 रुपया खर्च किया। समझे कि क्या बोला है? 3 बल्ला तो 3x हो गया, और कितना बोला है? 6 गेंद तो 6y, और दोनों मिला के कितना? 3900 रुपया। 3900। अब इसमें आपको कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब दोनों ऐसा है जो दोनों में आ सकता है। हाँ, 3 के पारा में 3 भी आएगा, 6 है तो 3 कॉमन कर लीजिए। 3 अगर कॉमन कर लेते हैं 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस 3 से अगर 6 के काटते हैं तो 3 दूना 6, 2y, और इधर क्या है? 3900 है तो 3900 दीजिए। हुआ? हाँ, अब दीजिए x + 2y बराबर 3900, और गुना में 3 है तो भागा में जाएगा। तो काटिए तो 3 से 3 इकाई 3, 3 तिया 9, और 2 गो 0 है तो दीजिए 2 गो 0। तो क्या हो गया? x + 2y बराबर 1300। समीकरण हमारा 1 आ गया। समझे? तो 1 हम हल कर लिए। यहां तक, कहां तक? यहां तक 6 गेंद खरीदी। अब फिर कह रहा है बाद में फिर उसको जरूरत पड़ा, बाद में उसने एक और बल्ला,
बाद में गया मार्केट और फिर एक बल्ला खरीदा। हम पहले फिर से समीकरण हो रहा था, लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोला है, बाद में उसने एक बल्ला, था एक एक्स आज तक कहीं नहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा, एक छुपा रहता है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक बल्ला। और क्या कह रहा है, बाद में उसने एक बल्ला, ठीक है, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 में खरीदी। क्या बोल रहा है, 3 गेंद, तो प्लस दीजिए 3y दीजिए, और टोटल रुपया दोनों मिला के कितना खर्च किया, 1300, तो दीजिए 1300, हो जाएगा समीकरण 2। समझे। एक बार और हम समझा देते, क्या लिखा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा, 6 गेंद है तो 6y, और दोनों मिला के 3900, तो 3900, ठीक है। 3 कॉमन कर लिए, 3 से 3 कट जाएगा तो x बच जाएगा, और 3 से आप 6 को काटते हैं तो 3 दूना 6, 2y बराबर इधर क्या है 3900। अगर ये 3 गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 3 तिया 9, अजी डबल जीरो, ये समीकरण 1 हो गया। फिर बोला बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ला है तो एक एक्स, एक छुपा रहता है, पता है ना, तो एक नहीं लिखना है। तो एक बल्ला और क्या गेंद खरीदा, एक बल्ला तथा 3 गेंद, तो 3y, कितना रुपया खर्च किया, 1300, तो 1300, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण के रूप में छोड़ना है, हम 2 भी बना लिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। लिखा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यहां भी 2 वस्तु है, सेब है अंगूर है, ठीक है। लिख रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। ये पहला स्टेप, तो यहां से लेके आपको यहां तक है 160 था, ठीक है। और 1 महीने बाद उसी का दाम ना, उसी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इन सभी जो समीकरण होता है इसको बनाने से पहले 1-2 बार पढ़िएगा। अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो आंसर आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां भी हमें 2 चीज का चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है, सेब और अंगूर। तो पहले सेब है तो इसका तो हमें सेब मानना पड़ेगा, और सेब आपको पता है कि केजी में मिलता है। तो लिखिए क्या, प्रश्न से सेब केजी में मिलता है, तो लिखिए माना लिखिए सीधे ना, माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, क्या x रुपया, और क्या है, अंगूर है, तो लिख लीजिए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक है। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। क्या केजी सेब खरीद ला है, 2 केजी, तो दीजिए 2, और सेब के दाम क्या माने हैं, सेब के दाम x माने हैं, तो लिखिए 2x, हो गया। और क्या कह रहा है, 1 केजी अंगूर, तो लिखिए 1 तो नहीं लिखाता है, तो सीधे क्या हो जाएगा y, ठीक है। एक छुपा रहता है, एक ऐसे छुपा रहता है भूत प्रेत की तरह, तो है ये छुपा यहाँ 1, और दोनों मिला के कितना रुपया हो रहा है, तो 160 रुपया, दे दीजिए 160, निकल गया समीकरण। समझ गए क्या, कि 2 केजी सेब तो 2x और 1 केजी अंगूर तो 1y, एक लिखा था नहीं है, दोनों मिला के कितना 160 रुपया, तो 160 समीकरण 1। एक स्टेप हम खरीद बना लिए, ठीक है। अब फिर बोल रहा है क्या, कि 1 महीना बाद फिर से वो बाजार गया, 4 केजी इस बार सेब खरीदा, कितना 4 केजी, तो दोबारा बात हो रहा है, रिपीट कर दे देते, पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से क्या है, 1 महीना बाद 4 केजी सेब खरीदा है, 4 केजी, तो दीजिए 4, और सेब के दाम क्या माने हैं, सेब के दाम x माने, तो दीजिए 4x, प्लस कितना केजी अंगूर खरीदता है वो, 2 केजी अंगूर, तो दीजिए 2, और अंगूर के दाम क्या है y, तो y बराबर कितना रुपया लगाता है, 300 रुपया, 300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है, मतलब वही समीकरण निकाल के छोड़ना। यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब 2 तो दोनों में आ ही जाएगा। तो चलिए 2 कॉमन करके इसको छोट कर देते हैं।
तो 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 4 का बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2x प्लस 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या, y बराबर क्या हो जाएगा 300। इधर सॉल्व कर लेते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300, और ये गुना में है तो यहाँ भागा में जाएगा, तो 3 से आप काटते हैं, 3 नहीं 2 है, सॉरी 2 से आप काटते हैं तो 300 के, तो 150 दूना 300, 150 हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण हमारा क्या निकल गया, 2। समझे। तो हमारा यह आज 3.1 समाप्त हो गया। और आपको लगता है कि ये अच्छा से हम समझ रहे गणित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नहीं कहेंगे कि जबरदस्ती ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लग रहा है कि हमें ठीक ढंग से समझ में आ रहा है, तो हमारे यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।